Good evening, everyone. Good evening, Dr. Minu. Good evening Thank you all. so much for joining this live session. Pleasure, pleasure. So, friends, आज हमारे बीच में द्वारका की एक डेंटल डॉक्टर हैं जो द्वारका में प्रैक्टिस करती हैं कल्पतरु मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये पेनलेस रूट कैनाल ट्रीटमेंट करती हैं। लेकिन अभी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे बात नहीं करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है कि बहुत से पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, तो उनके साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि डॉक्टर साहब मैं सलाद चबा नहीं पाती हूँ। हुँ, या बहुत बार पेशेंट डायरेक्टली ये नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो मुझे सलाद चबाया नहीं जाता है, बल्कि वो अवॉइड करती हैं। तो आप देखेंगे बहुत लोगों को कि हम जो एडवाइस करते हैं खाने के लिए, बहुत बार जो है ना वो एडवाइस में थोड़ा फेर-बदल करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर पंकज। फेर-बदल करने का जो उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि वो फाइबर होता है, थोड़ा कड़ा होता है चबाने में, तो चबा नहीं पाती हैं। तो आप थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कैसे क्या करना चाहिए बेसिकली इस तरीके के पेशेंट जब आपके पास आते हैं, तो आप क्या अप्रोच लेते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं। बेसिकली पेशेंट्स को ये वो फाइब्रस फूड तब अवॉइड करना चाहेंगे जब उनको चबाने में दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत मेजरली 2 कारणों के कारण से आ सकती है। पहला या तो दाँतों में कीड़ा लगा है जिसे हम टूथ डिके बोलते हैं या फिर दूसरा उनको गम से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिन्हें हम पायरिया कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अगर डिके है, उसमें बेसिकली क्या होगा कि उनके दाँतों का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, जिसके ठीक कारण है, से फूड जाके सीधा उनके दाँतों के बीच में इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट मतलब वहाँ पे फँस जाता है, जिसके कारण से उनको गम्स में पेन होता है और वो प्रॉपर्ली चबा नहीं पाते हैं। दूसरा पायरिया होता है। पायरिया में क्या होगा कि धीरे-धीरे बिकॉज़ वहाँ पे आपका धीरे-धीरे प्लाक एक्यूमुलेट हो रही है, उसका वो पत्थर बन रहा है और पत्थर धीरे-धीरे आपके बोन लेवल को नीचे अच्छा उसको गला यहाँ पे देता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये आपने एक टर्म यूज़ किया प्लाक बन जाता है। जी। प्लाक क्या होता है? एक देखिए जनरल प्लाक टर्म में अगर प्लाक समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। प्लाक बेसिकली क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं हमारे मुँह में, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, आवर ओरल कैविटी। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, खाना जो भी हम खाते हैं, पर्टिकुलरली शुगरी फूड्स हम खाते हैं या च्यूई फूड्स हम खाते हैं, वो उनमें से उनके साथ उनके ऊपर रिएक्ट करके एसिड वगैरह बना के, एसिड प्रोड्यूस करके उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं दाँत के ऊपर, जिसमें प्लाक के सारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दाँत को नुकसान पहुँचाते हैं। खुद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही उसके अंदर होते हैं। तो एक ठीक है, झिल्ली की तरह दाँत के ऊपर बन जाती है, जो कि और ज़्यादा प्लाक रिटेनिंग बनती रहती है विद ओवर टाइम। सो ये जो आपकी एक झिल्ली की तरह जो एक दाँत के ऊपर परत बन जाती है, उसको प्लाक बोलते हैं, जिसमें आपके खाने के पार्टिकल्स भी होंगे, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होंगे और उनके बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे, जिसके ठीक कारण है, से ये प्रोसेस जो है इट कीप्स ऑन गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अल्टीमेटली वो कैल्सिफाई हो जाती है, जिसको हम कैल्कुलस बोलते हैं या फिर दाँतों पर पत्थर जमना बोलते हैं। ये जो ठीक। पत्थर है, ये दाँतों के ऊपर भी बढ़ता है और ये दाँतों के नीचे भी बढ़ता है और जब ये नीचे बढ़ता है, तो ये दाँतों और गम्स के बीच में अपनी जगह बनाता हुआ हमारी दाँतों के बीच की हड्डी को गलाता जाता है, जिसके कारण से आपके दाँत जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव लेने की क्षमता अपनी ख़त्म कर देते हैं और पेशेंट्स कहते हैं जी हम खा नहीं पा रहे हैं। ये जो हो सकता है आपके पूरे मुँह को अफ़ेक्ट कर सकता है या किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर माउथ को भी अफ़ेक्ट कर सकता है, जहाँ आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं। कई बार हमारे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ़ राइट साइड से खाते हैं, हम लेफ्ट साइड से नहीं खाते हैं। एंड वी हैव सीन कि इन पेशेंट्स में प्लाक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जिस साइड से वो च्यू नहीं करते हैं और वो कैल्सिफाई होके कैल्कुलस बन जाता है और दाँत दबाव लेना बंद कर देते हैं। यही कारण है फाइब्रस फूड्स वालों के साथ भी जिनको प्रॉब्लम होती है फाइब्रस फूड खाने में। ये रेशेदार जो खाने होते हैं, ये या तो डेंटल केरीज़ के कारण से या फिर पायरिया के कारण से दाँतों के बीच में फँसना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से पेशेंट्स को वहाँ पे इम्पैक्शन होगी, फूड इम्पैक्शन होगी और उसके कारण से वहाँ पेशेंट को इन्फेक्शन क्रिएट होगी, इम्पैक्शन से इन्फेक्शन होगी और इन्फेक्शन के बाद पेशेंट वहाँ से खाना बंद कर देगा क्योंकि उसे चबान वहाँ उस साइड वो दबाव नहीं ले पाएगा।
तो ये मेजर कारण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम हर 6 महीने में एक बार आप अपने डेंटिस्ट की सलाह ज़रूर लें, रूटीन चेकअप कराएँ, देखें किसी दाँत में कीड़ा ना लगा हो या किसी तरीके से आपको पायरिया की शिकायत ना हो। अगर आप अपना नियमित रूप से अपना फ़ॉलो-अप मेंटेन रखेंगे, तो आप इन बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते हैं और आप हर तरीके का खाना खा सकते हैं। अच्छा, एक लेमैन के टर्म में कि अगर सपोज़ किसी को अपना सुबह उठता है, उठने के बाद ब्रश करना होता है, जी। तो एक नॉर्मल आदमी किस तरीके से ब्रश करे ताकि वो दाँत को सुरक्षित भी रख पाए और वो उसके जो कैरीज़ बनते हैं या रात भर में जो दाँत जो एसिड लगने के कारण से जो खराब होता है, उससे थोड़ा बचाव हो सके। तो क्लीनिंग देखिए कैसे किया जाए दाँत का? जी हाँ, इसका ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर पंकज कि आप चाहे कोई भी ब्रश यूज़ कीजिए, ज़िगज़ैग, फ्लैट, व्हाटएवर काइंड ऑफ ब्रश यू वांट टू, आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ क कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क जो मेनली आपका पड़ता है, वो आपका पड़ता है कि आपकी ब्रशिंग टेक्नीक क्या है। आपकी ब्रशिंग टेक्नीक हमेशा सबसे ठीक होनी चाहिए और बहुत सी बार हम हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना टूथपेस्ट लेना चाहिए? तो एक एडल्ट पेशेंट को सिर्फ़ मात्र एक मटर के दाने जितना पी साइज़्ड टूथपेस्ट अपने फ्लैटली अपने टूथब्रश पर लगाना चाहिए। वो ब्रिसल्स की सतह से थोड़ा नीचे की तरफ जाना चाहिए, प्रेस करके उसको लगाइए और दाँत में ब्रश करने के लिए पहले तो आपको सबको ये बहुत ही कॉमनली वी एवरीबॉडी नोज़ कि सुबह और शाम आई मीन रात खाना खाने के बाद सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, दिन में 2 बार ब्रश करना अनिवार्य है सब लोगों के लिए। दूसरा ब्रश करने की टेक्नीक सही क्या है? वो ये है कि अपने ऊपर और नीचे वाले दाँतों में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। उनको थोड़ा-सा खोलिए, ऊपर वाले दाँतों को अलग से नीचे की तरफ और नीचे वाले दाँतों को अलग से ऊपर की तरफ ब्रश कीजिए। आगे मतलब अगर ऊपर वाले दाँत को बोल रहे हैं, तो ऊपर वाले दाँत को जैसे दोनों में डिस्टेंस नीचे मेंटेन की तरफ, नीचे की तरफ किया। थोड़ा-सा मुँह खोलकर हाँ, ठीक है, नीचे की और तरफ, नीचे वाले दाँतों को ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। फिर ठीक अपनी है। खाने वाली सतह पर जाइए, जहाँ से आप खाना चबाते हैं। हमारे मुँह में ऐसे 4 सतह हैं, अंदर, ऊपर, 2 नीचे और 2 ऊपर। ये चारों ठीक है, सतह को क्लीन कीजिए और जैसे आपने बाहर ऊपर और नीचे किया था अपने ऊपर वाले नीचे वाले दाँतों को, उसी तरीके से दाँतों के अंदर वाली तरफ भी आपने नीचे वाले दाँतों को ऊपर ऊपर की तरफ और ऊपर वाले दाँतों को नीचे की तरफ आपने नीचे ब्रश की तरफ, करना है। So ठीक that है। is a correct method of brushing and never forget to brush your tongue. अपनी जीभ को साफ करना कभी मत भूलिए, ब्रश करने के बाद। इस बीच में हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई भी डेंटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन यहाँ पर डालिए, हम लोग उसका आंसर देंगे और ये 100% फ्री है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन डालिए, आपके क्वेश्चन्स का आंसर दिया जाएगा। और अभी तक कोई च अगर जो लोग देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे-अच्छे डॉक्टर को इस पे ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचा सकें। तो इसके बाद है कि किस तरीके का जनरली जो है ना, हम लोगों को खाने वक़्त क्या ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके का आइटम हमारे दाँतों पर नहीं जाना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए दाँतों से? देखिए, बहुत ज़्यादा आपको स्टिकी फूड अवॉइड करना चाहिए और शुगरी फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो आपके मुंह के जो बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली शुगरी फूड को उनको पसंद करते हैं एक तरीके से और जो ठीक है। आपके स्टिकी फूड हैं जो चिपकने वाले पदार्थ हैं वो आपके दांतों पर काफी लंबे समय तक चिपके रहते हैं जिसके कारण से वहां पे छोटे छोटे एसिड जैसे के स्टिकी स्टिकी फूड में कुछ एग्ज़ाम्पल आप बता सकते हैं कि कौन यस से स्टिक जैसे चॉकलेट्स हो गई एंड ठीक है, कैंडीज हो गई हैं इस टाइप के ठीक आपको है, शुगर सिरप काइंड ऑफ हो गए अगर आप यूज कर भी रहे हैं आपको खाने का शौक है तो खाने का शौक तो देखिए सबको होता है वो तो नहीं मारना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट अपना एक बार मुंह को नॉर्मल प्लेन वाटर से एक बार कुल्ला जरूर करने के बाद वो फूड वहां पे आपका लंबे समय तक दांतों से चिपका ना रहे और जितना हो ठीक है। सकता है इन बिटवीन मील्स पर्टिकुलरली इन बिटवीन शुगरी मील्स मीठे पदार्थों का हुँ, सेवन कम कीजिए तो वो आपके दांत के लिए अच्छा होता है ऑन द बिल्कुल, अदर हैंड बिल्कुल, फूड्स लाइक चीज आपका पनीर होता है या फाइब्रस फूड जो होता है सलाद होता है वो जो होता है इन अ सेल्फ वो अपने आप में दांतों को साफ करने का काम करते हैं तो आपको इन तरीके के फूड्स को अपने डाइट में ज्यादा शामिल करना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ ऐसा कौन-सा पेय पदार्थ है जो आइडियली जो है ना
रात के टाइम पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कौन-सा चीज़ रात में नहीं लेके सोना चाहिए? तो नॉर्मली आपने क्लियर कर ही दिया। देखिए जो डॉक्टर मीनू आपका शायद कैमरा ऑफ हो गया है, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। जी, ऑन एग्ज़िट हो मत होइएगा एग्ज़िट मत होइएगा, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा आपका जो है ना ऑफ हो गया है। शायद अ, कॉल आया था क्या कोई? जी, जी। कैमरा ऑन करने के लिए कैसे होगा? आप एक बार जो है ना जी। आपका वो चला गया, मुझे तो आवाज़ तो आ रही है आपकी, लेकिन जी, कैमरा नहीं आ रहा है। आप बात कर सकते हैं, कैमरा ऑन करने की ऑप्शन तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। अच्छा, जी, तो बेसिकली एक एक फूड है जिसके बारे में लोग जनरली हमसे पूछते हैं जी, कि एप्पल साइडर विनेगर जो है, एप्पल जी, साइडर विनेगर नॉर्मली जी, हम वेट लॉस में यूज़ करते हैं, फैटी जी, लिवर वाले पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं। तो जी, एप्पल साइडर विनेगर को किस तरीके से लेना चाहिए? ऐसा जहाँ तक बोलते हैं लोग कि डायरेक्ट अगर टीथ में टच होगा तो उसका एनामेल जो है ना वो खराब हो जाता है। जी, जी, तो जी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, बेसिकली ये सारे एसिडिक फूड हैं और एसिडिक फूड जो है आपका वो डेंटल डिके कॉज़ करने में वो आपको हेल्प करेंगे रादर बिकॉज़ ठीक एनीथिंग है। एक्चुअली जो माइक्रोब्स भी आपके मुँह में क्या कर रहे हैं, वो एसिड बना रहे हैं। जो एप्पल साइडर विनेगर है, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में पेशेंट्स लेते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। दाँत ज़रूर उनके खट्टे हो जाते हैं, लेकिन जो हुँ, एप्पल साइडर विनेगर है, अगर आप पानी में मिक्स करके थोड़ा पीना चाहें, तो वो उसकी जो एसिडिक कंटेंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। उस तरीके से आप उसका सेवन कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आपको हाँ, जी। जैसे मैं एडवाइस करता हूँ कि आप स्ट्रॉ लगा के पी लीजिए, तो जी, इससे क्या है बिल्कुल ना वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जितना कॉन्टैक्ट में कम आएँगे आपके दाँतों के, उतना ही बिल्कुल, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। तो जी। नॉर्मल जनरल अगर दाँतों की देखभाल अगर बोली जाए कि एक सही ढंग से हम दाँत को कैसे देखभाल करें, नॉर्मल कंडीशन में कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम हेल्दी हेल्दी पर्सन है, तो नॉर्मल दाँतों का देखभाल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको सही तरीके से ब्रश करना है। ब्रश करने के लिए आपने सुबह और शाम, रात को खाना खाने के बाद, डिनर के बाद आपने अवश्य ब्रश करना है। सुबह और शाम 2 बार ब्रश कीजिए। अपने दाँतों की रेगुलर फ्लॉस कीजिए, जिसे हम दंत धागा बोलते हैं। अपनी फ्लॉसिंग ज़रूर कीजिए अपने दाँतों की। अच्छा, उसके बाद हर 6 महीने में 1 बार कम से कम ज़रूर अपने डेंटिस्ट को दिखाएँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका काफ़ी कीमती वक़्त आपने दिया मुझे भी और लोगों को भी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो अब इस तरीके से फिर दोबारा जुड़ना होगा आपसे, ठीक है? जी। तो एक तो मानव मानव का हाय सर लेकिन कुछ वो लिखा नहीं। अ, जी, शायद वो टाइप करना चाहते हैं कुछ, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ। जी, हाँ, मानव अगर आप हमें सुन सकते हैं तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। शायद वो लिखना भूल गए। सिर्फ़ हाय हाँ, हाँ, सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, बिल्कुल आप डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप कीजिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप कीजिए मानव। मीनव्हाइल जब तक मानव अपना क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है कि हमें बड़ों के दाँतों का ब्रश करना चाहिए, उसी तरीके से आपको बच्चों के दाँतों का भी ब्रश करना चाहिए। काफ़ी बार हमसे पेरेंट्स पूछते हैं कि कौन-सा टूथब्रश बच्चों के दाँतों के लिए अच्छा होता है? फ्लोराइड हुँ, वाला यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि 4 साल के कम बच्चों के लिए 4 साल से कम बच्चों के लिए आपका जो टूथपेस्ट होना चाहिए वो फ्लोराइड वाला नहीं होना चाहिए। और जब ठीक आपका है। बच्चा टूथपेस्ट को स्पिट करना शुरू कर दे तब आप टूथपेस्ट उसको फ्लोराइड वाला दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मानव जी का कहना है कि जल्दी खत्म करो सर, बोर हो रहा है। तो चलिए आज का सेशन यहीं जी, समाप्त करते मानव हैं, फिर मिलते जी, हैं दूसरे सेशन में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।